हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्य और आपका वेलकम करता हूं एक और जबरदस्त सा सेशन बेसिक मैथ्स के ऊपर। और आज एक ऐसा चीज पढ़ेंगे जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम करता है पूरा फिजिक्स को समझने में बच्चों के लिए, और वो है डिफरेंशिएशन, चेन रूल। इस समय पता नहीं बच्चों को क्यों दिक्कत होता है। बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल से पढ़ाएंगे आज, और मजा ले लेंगे। और आज के बाद से तुम्हें डिफरेंशिएशन में दिक्कत हो ही नहीं सकता है। तुम बोल ही नहीं सकते हो कि तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं आता है। तो देखेंगे, खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर रिक्वायर्ड होगा तो एक और सेशन लेंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से रिलेटेड आज के बाद से कोई क्वेश्चन तुमसे छूटने नहीं देंगे। चलिए शुरू करते हैं सर। तो आज अपन बेसिक मैथ्स के ऊपर लेक्चर नंबर 8 में कंप्लीट क्या करने वाले हैं सर? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी बाई डी एक्स। सबसे पहले समझने वाले हैं ये जो डी बाई डी एक्स है, यह आया कहां से भैया? क्या जरूरत पड़ गई? लोगों ने डी बाई डी एक्स क्यों सोच लिया? एक्चुअल में न्यूटन ने सोचा था। हाँ, न्यूटन पूरा फिजिक्स को भी कायम कर रखा है। यस, कैलकुलस में बहुत सारे चीज न्यूटन ने दिए हैं। तुम सोचो, मैं कभी कभी सोचता हूं यार, ये लोग कितने बड़े दिमाग वाले लोग होंगे। पूरा फिजिक्स में दे दिया न्यूटन ने, मैथ्स में दे दिया, इतने सारे न्यूटन ने फॉर्मूलेज दिए हैं। फिर डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स पढ़ेंगे और खूब सारे प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि पूरा बात हमारे दिमाग में सेट हो जाए बच्चा लोग। तो 11th क्लास के छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, ड्रॉपर के बच्चे, सबको इसमें दिक्कत होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत पहले ही चैप्टर काइनेमेटिक्स में शुरू हो जाता है यूज होना, और हमेशा यूज होता ही रहता है भाई, छोड़ता ही नहीं है पीछा। तो इसीलिए इसको बड़ा ही बेसिक से स्टार्ट करने के मूड में हूं मैं। चलिए शुरू करते हैं सर। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी बाई डी एक्स। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, कल तुम्हारा टेस्ट है, कल सैटरडे है, मैंने बोला था टेस्ट होगा। तो कल अपन टेस्ट लेंगे। टेस्ट में क्या आएगा सर? टेस्ट में बेसिक मैथ्स का जितना अभी तक पढ़ाया है वो सिलेबस, और वेक्टर जितना पढ़ाया है वो सिलेबस, वो दोनों मैं तुम्हें लिख के अभी कम्युनिटी पे डाल दूंगा कि टेस्ट सिलेबस ये है। और टेस्ट अपन ले रहे होंगे कल के डेट में, इवनिंग टाइम में लेंगे, कल 6 बजे शाम में। आपके लिए कितने क्वेश्चंस आएंगे सर? तो क्वेश्चन आएगा टोटल 15। 7 क्वेश्चंस बेसिक मैथ से आएंगे और 7 क्वेश्चंस आएंगे वेक्टर से। आपको 15 में 15 आउट ऑफ 15 सही करना बनेगा, क्योंकि जब भी पार्ट टेस्ट की बात होती है तो पूरा सही करना इंपॉर्टेंट होता है। टेस्ट कहां दोगे सर? टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर आएगा, ठीक है बिल्कुल। कितने बजे आएगा? 6 PM पे आएगा कल, ठीक है बिल्कुल। सिलेबस, क्वेश्चन, सब कुछ। तो सिलेबस वगैरह क्या होगा आज कम्युनिटी पे पोस्ट कर देंगे, आदित्य आनंद फिजिक्स टेलीग्राम चैनल और आदित्य आनंद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आप लेक्चर देख रहे हैं। चलिए सर, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। देखो जरा ध्यान से, आज अपन इसका ऑपरेशन कर देते हैं बेटा। ये आया कहां से भैया? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स को समझने से पहले मुझे एक चीज बताओ। सपोज करो कि मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये है एक्स। सपोज करो ये है एक्स, वाई, और ये है एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको यहाँ पे अपन ओरिजिन बोलते हैं, 0,0। ये एक्स कोऑर्डिनेट को इंडिकेट करता है, ये वाई को इंडिकेट करता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ सर, सपोज करो यहां से मैं चला, कितना दूर? x1 डिस्टेंस। x1 के कोरस्पोंडिंग मेरे पास एक पॉइंट मिला। कौन सा पॉइंट मिला? जल्दी बताओ, कौन सा पॉइंट मिला? ये पॉइंट मिला, इसके कोरस्पोंडिंग y1 पॉइंट मिला। फिर थोड़ा सा और चला मैं, कितना चला? x2 चला मान लो, यहां से ये चला x2, इसके कोरस्पोंडिंग मुझे मिला एक और पॉइंट। कौन सा पॉइंट मिला? y2 मिला। क्या मिला दोस्त? y2 मिला। क्या मिला जल्दी बताओ? y2 मिला। ये हो गया y2। अब देखो ध्यान, अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक लाइन है तो यहां से यहां तक ज्वाइन किया हुआ है, एक लाइन है जो यहां से यहां तक ज्वाइन किया हुआ है, बताओ मुझे ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया? बताओ ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया? क्या आंसर है तुम्हारा? बताओ सर। ये है x2 और ये है x1, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ मुझे? ये होगा सर x2 माइनस x1। कोई हर्जा नहीं है तुम्हें? ये कितना डिस्टेंस होगा? ये है y2, ये है y1, तो ये कितना हो गया जल्दी बताओ? ये होगा y2 माइनस y1। अब कभी भी फाइनल में से इनिशियल को घटाओ तो इसको दुनिया बोलती है चेंज। तो मैं इसको लिखता हूं चेंज इन y। डेल्टा y क्या इंडिकेट कर रहा है जल्दी बताओ? चेंज इन y।
कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां पे x2 माइनस x1 को मैं लिख देता हूं डेल्टा x। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? चेंज इन x। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं पूछूं कि भैया मुझे ये बताओ कि ये एंगल कितने का होगा, इसका टेन थीटा कितना होगा, या कोई एंगल मान लो, ये कोई भी एंगल है, सपोज करो अल्फा है, मैं पूछूं टेन अल्फा कितना होगा, बताओ दोस्त। तो टेन अल्फा कितना होगा? ये हो जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। कोई भी दिक्कत नहीं आई हो? नहीं सर, डेल्टा वाई बाय डेल्टा। यानी कि कभी भी इस तरीके से अगर फाइनाइट चेंज हो, फाइनाइट चेंज का क्या मतलब है? ये एग्जैक्ट दिखे कि यहाँ पे ये कुछ था, इधर गया कुछ और हो गया, यहाँ पे कुछ था, इधर गया कुछ और हो गया, तो बड़ा आराम से दुनिया वाला इसे बोल देगा और ये एंगल निकाल के रख देगा टेन अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि y में क्या चेंज हुआ है, y में क्या चेंज हुआ है। यदि x में मैं x1 से x2 तक डेल्टा x नाम का डिस्टेंस में चेंज लाऊं, यानी कि x1 में अगर मैं डेल्टा x ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा? x2। देख भी रहे हो यहाँ पे, ये x1 को इधर कर दो तो x1 प्लस डेल्टा x किसके बराबर है दोस्त? x2 के। तो मैंने क्या बताया, इसको क्या रीड करेंगे? इसको पढ़ेंगे चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या पढ़ेंगे जल्दी से बताओ? इसको क्या पढ़ेंगे जल्दी से बताओ? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। चेंज इन y, y में कितना चेंज आया x के रिस्पेक्ट में। चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू, WRT का क्या मतलब होता है? विद रिस्पेक्ट टू। WRT का क्या मतलब होता है? विद रिस्पेक्ट टू। इसको ऐसे रीड करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x। सर कोई दिक्कत इस बात में नहीं। तो अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं तुम्हारे स्टाइल को समझने का। सपोज करो कि मेरे पास एक कर्व था, ध्यान से अब देखते चलो, ध्यान से देखते चलो। सपोज करो कि मेरे पास एक कर्व था, मेरे पास क्या था, जल्दी से देखना, एक कर्व था, कर्व था, कर्व था, कर्व था। हाँ ठीक है, कर्व बना लेते हैं। ये सब क्यों हटा रहे हो सर? थोड़ा खिचड़ी पका हुआ है इसीलिए। सपोज करो मेरे पास ऐसा एक कर्व है, कोई परेशानी तुम्हें? थोड़ा और बढ़िया बना देता हूं ताकि तुम्हें सुंदर लगे, थोड़ा ऐसे रोने मत लगो कर्व को देख। ऐसा कोई कर्व है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई भी कर्व होगा, कोई परेशानी भी नहीं है। नहीं सर, क्यों परेशानी होगा, क्यों दिक्कत होगा? आपने बहुत अच्छा तरीके से एक कर्व बना दिया है, ये कर्व निकाल लिया मैंने। ये कोई भी कर्व है, इसका कुछ इक्वेशन होता है दोस्त। इस इक्वेशन को दुनिया y इज इक्वल टू एफ एक्स से इंडिकेट करती है। इसके अलावा और कुछ नहीं जानना है। क्या होता है y, एफ एक्स, फंक्शन, सब बताएंगे, लेकिन अभी जो जो बोल रहा हूं वो समझते। ये कोई कर्व है जिसके इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है दुनिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से। इसका क्या मतलब है समझो। इसका मतलब यह है कि इस कर्व में x का वैल्यू जैसे जैसे दूंगा y मिलेगा, x का वैल्यू यहां पे पटकूंगा, ये कुछ ऑपरेशन करेगा और निकाल के y देगा। तो ये फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है, एक मशीन की तरह काम करता है, जिसमें तुम इनपुट देते जा रहे हो और ये क्या कर रहा है? प्रोडक्ट बनाते जा रहा है। यानी कि x तुम दिए x1 तो ये निकाल के दिया भैया मैं y1 हूं, x2 दिए तो भैया निकाल के दिया ये मैं y2 हूं। अब जरा समझना बात को। अगर मैं बोलूं कि x1 पे ये y1 है, x2 पे ये y2 है, तो यहां से यहां तक मिलाने वाला जो लाइन है, ये कर्व को दो पार्ट में कट किया। जो भी कोई लाइन कर्व को दो पार्ट में कट करे उसको बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड। चलिए सर ये भी ज्ञान हो गया। अब मैं क्या चाहता हूं जरा समझना। मैं चाहता हूं यह है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अभी ये लिखा था पीछे, हाँ सर, ये चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x तब है जब मैं x1 में एक फाइनाइट अच्छा खासा चेंज किया तब। अगर मैं ये पूछूं मुझे x में चेंज बताओ, मेरा क्वेश्चन सुन, मेरा क्वेश्चन सुनना, मेरा क्वेश्चन सुन। मैं पूछूं मुझे x में चेंज बताओ, मुझे x में चेंज बताओ, ध्यान से क्वेश्चन सुनना। जब ये x1 पर ही हो, फिर से क्वेश्चन समझो। मेरा क्वेश्चन है मुझे x1 पे चेंज बताओ। सर ये क्या क्वेश्चन है? x1 पे चेंज, x1 तो एक ही वैल्यू है, इस पे चेंज का क्या मतलब है? यस, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, x1 से x2 तक गए तो मजा आया डेल्टा x2 लिख के,
यहाँ पे मजा आया डेल्टा वाई टू लिख के, बहुत अच्छे से तुमने लिख दिया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये जो डेल्टा एक्स नाम का चीज है, ये डेल्टा एक्स को इतना छोटा कर दो कि ये जो डेल्टा एक्स था, यही था डेल्टा एक्स, इसको छोटा करो। छोटा किया तो ये लाइन यहां पे आ गया मान लो, छोटा किया ये लाइन यहां पे आ गया मान लो, छोटा किया ये लाइन यहां पे आ गया मान लो, और छोटा किया। छोटा करते 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 इसको इतना छोटा करो कि यहीं पे आ जाए दोस्त, यहीं पे आ जाए दोस्त, यहीं पे आ जाए, x1 पे ही आ जाए। यानी कि ये जो डेल्टा एक्स नाम का चेंज है, उसको छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो, इतना छोटा करो कि ये डेल्टा एक्स जो है, जो एक चेंज को इंडिकेट कर रहा था अब तक, वो चेंज जीरो को अप्रोच करे। भाई अप्रोच करेगा क्या मतलब है सर? ये चेंज निपट जाए, ये जो डेल्टा एक्स था वो घटते 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 यहीं तक आ जाए, मतलब इस पॉइंट के आसपास की चीजों में थोड़ा सा चेंज करके बताओ वाई में क्या चेंज होगा। यानी कि अगर ये फाइनाइट चेंज को बहुत ही स्मॉल चेंज में कन्वर्ट करें, कितना स्मॉल, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल। यानी कि एक और चीज समझना, तो हम क्या पहुंच जाएंगे, ये जो चीज था जहां से x1 से x2 तक कहा था, वो x2 तक डेल्टा x था। अब ये डेल्टा x को कम करते जाओगे, कम करते जाओगे, कम करते जाओगे, तो हम फिर से कहां पहुंच जाएंगे जल्दी बताओ। अगर ये डेल्टा x को जीरो के आसपास पहुंचा दूं मैं, तो हम फिर से x1 पे पहुंच जाएंगे। तो ये क्या बता रहा है अब, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है एट अ पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x1 बता रहा है सर। अरे वाह वाह वाह, अभी तक हम एक फाइनाइट चेंज को समझ रहे थे, अब मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं है मेरा। मेरा इंटरेस्ट है कि इसी पॉइंट पे थोड़ा सा चेंज करने के बाद y में क्या चेंज आए, ये बताओ भाई। आया मजा अब तुम्हें, आ रहा है मजा? यानी कि हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज चाहते हैं। कैसा चेंज? एक बहुत छोटा सा चेंज करें तो उसका इफेक्ट वाई में क्या देखे। इसी चीज को दुनिया बोलती है, इसी चीज को दुनिया बोलती है, इसी चीज को दुनिया बोलती है dy बाई डी एक्स। यानी कि जब ये चेंज बहुत छोटा हो जाए, कितना छोटा, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल। जब भी कभी मैं लिखता हूं डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो वो एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ध्यान रखना। इसका मतलब इक्वल टू जीरो कभी नहीं है। क्या है इसका मतलब? अगर मैं लिखता हूं डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, इसका मतलब है ये जीरो पॉइंट दुनिया का सारा जीरो देने के बाद जो वन बचे वो है ये इतना छोटा क्वांटिटी। क्या वो x1 है? नो, मैंने x1 पे चेंज किया। कितना चेंज किया? इतना छोटा स्मॉल चेंज किया। फिर मैं देखना चाहता हूं y में क्या चेंज हुआ। और जब ये लाइन को मैं चेंज करता जा रहा हूं तो लाइन ऐसे बनता जा रहा है, ऐसे बनता जा रहा है, ऐसे बनता जा रहा है। तो जब मैं इसको एकदम सटाते जाऊंगा तो लाइन ऐसे बनेगा, अंत में कैसा लाइन बनेगा? ऐसा लाइन बनेगा। अरे वाह 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 सर, यानी कि अब ये लाइन जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाएगा। देखो, फील करो, महसूस करो इस चीज को दोस्त, महसूस करो। यानी कि पहले एक पर्टिकुलर सेकंड था, अब ये चेंज करने से ये सेकंड कन्वर्ट हो गया है किसमें? टेंजेंट में। किसमें? टेंजेंट में। किसमें? टेंजेंट में। यानी कि अब ये जो लाइन है ये सेकंड कन्वर्ट हो चुका है किसमें? टेंजेंट में। तो ये जो बताता है dy बाई डी एक्स, ये क्या बताता है? अभी तक ये टेन थीटा बता रहा, टेन अल्फा बता रहा था। अब ये जैसे ही तुम चेंज करते गए करते गए करते गए, तो अब जानते हो क्या बताया? ये बता रहा है ये लाइन, ये जो टेंजेंट है, ये कितना एंगल बनाया है एक्स एक्सिस से, उसका टेन थीटा को बताता है। अरे वाह वाह वाह, ये तो बड़ा ही जबरदस्त सा कॉन्सेप्ट है। यस, यानी कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज की आवश्यकता पड़ जाए, तब हमें एक नए मैथमेटिक्स की आवश्यकता पड़ी, जिसे हम बोलते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स।
यानी कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या था? एवरेज चेंज था। जब फाइनाइट चेंज है, एवरेज, इसको बोलेंगे एवरेज। y में x में एवरेज चेंज है। ये एवरेज जब बहुत छोटे गैप या टाइम इंटरवल के लिए हो जाए तो इसी को बोलते हैं dy बाई dx, और इसी को बोलते हैं क्या? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट x1। तो ये क्या है tan थीटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट। सीखो इसको क्या क्या बता रहा है ये क्या बता रहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट to the curve, tangent to the curve at a point, at a point, यानी कि किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप चाहिए तो मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और इसी को दुनिया बोलती है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को दुनिया बोलती है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द कर्व। इसी को दुनिया बोलती है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और इसी को दुनिया बोलती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बोलती है दुनिया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी को दुनिया बोलती है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, इसी को दुनिया बोलती है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, इसी को दुनिया बोलती है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू s, और इसी को दुनिया जनरल भाषा में बोलती है डिफरेंशिएशन। इसी को दुनिया जनरल भाषा में बोलती है डिफरेंशिएशन। बोलो दोस्त, क्या मजा आया? यानी कि डिफरेंशिएशन ज्योमेट्रिकली क्या बताता है? किसी कर्व की किसी पॉइंट पे एक फाइनाइट चेंज नहीं, एक इनफाइनिटिजिमल स्मॉल चेंज करने से y में क्या चेंज आता है। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज अगर देखना हो तो वैसे समय में हम डिफरेंशिएट करते हैं, और इसका मतलब होता है dy बाई dx, और यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx है। यानी कि dy बाई dx बताता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द कर्व, यही बताता है tan थीटा, यही बताता है dy बाई dx, यही बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यही बताता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यही बताता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और इसी को डिनोट करते हैं dy बाई dx, या फिर ऐसे y डैश, और न्यूटन ने इसे बोला था y प्राइम भी यूज कर लो। तो ये सब डिनोट करते हैं का तरीका है किसे? dy बाई dx को। तो सर ये तो आपने फील दिलाया हमें कि डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई dx मतलब tan थीटा मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखा, स्लोप ऑफ टेंजेंट to the curve at a point is equal to tan theta is equal to dy by dx is equal to limit delta x tend to 0 delta y by delta x is equal to rate of change of y with respect to x is equal to differential coefficient of y with respect to x is equal to y dash या फिर y prime या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y with respect। यानी कि ये सारा चीज हमारे दिमाग और जहन और दिल और धड़कन में सेट हो जाना चाहिए भैया कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब है किसी कर्व के किसी पॉइंट पे हम चेंज देखना चाहते हैं। x अगर लिखा है तो x में चेंज करा के y में, अगर t लिख दूं तो t में चेंज करा के, और बाकी चीज जिसे इसी तरीके से बहुत सारा कैलकुलस में यूज होगा। जैसे यूज होगा सबसे पहला चीज, जैसे कि सपोज करो डेल्टा x बाई डेल्टा t, ये क्या होगा? ये होगा एवरेज वेलोसिटी। देखो तुम यही पढ़ते हो। इसी में अगर इस डेल्टा t को मैं बहुत छोटा कर दूं, लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो डेल्टा x बाई डेल्टा t, इसी को दुनिया क्या बोलेगी? तुम लोग बताओ, मैं नहीं बता रहा। इसी को दुनिया बोलेगी सर dx बाई dt, और इसी को दुनिया बोलती है स्लोप ऑफ xt ग्राफ। यही मैं बार बार बोला, स्लोप ऑफ xt ग्राफ एट अ पॉइंट। इसीलिए दुनिया बोलती है v इंस्टेंटेनियस। अरे रे 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 रे, इंस्टेंटेनियस मतलब एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर कोई तुमसे पूछे तो डिफरेंशिएट करोगे, अगर वो टाइम गैप कुछ दे दे 5 सेकेंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड, तो एवरेज की बात करोगे। यानी कि एवरेज में डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी था। जिसे सपोज करो फॉर एग्जांपल तुम ओरिजिन यहां पे डिनोट कर दिए, तुम यहां से चले यहां तक, ये वाला पॉइंट है x1, फिर थोड़ा और चले, ये वाला पॉइंट है x2, यहां पे समय था t1, यहां से समय था t2। ये टाइम गैप अभी डेल्टा t है, फाइनाइट टाइम है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि जब तुम x1 पे थे तब बताओ तुम्हारा वेलोसिटी क्या था,
ये x1 से x2 का एवरेज वेलोसिटी है। लेकिन अगर मैं पूछूं, जब तुम x1 पे थे, मान लो तुम ड्रंग ड्रंग कार चला रहे हो, सॉरी बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, है कि नहीं, स्कूटी चला रहे हो, कार चला रहे हो, मैंने पूछा तुम अपने घर से निकले अपने दोस्त के यहां जाने के लिए, मैं तो समझ गया तुम कहां जा रहे होगे लेकिन तुम गए अपने दोस्त का बोल के घर पे, लेकिन तुम कहीं बीच में रुक गए भैया, और वो बीच में जब तुम पहुंचने वाले थे उस इंस्टेंट पे अपनी वाली के घर के आगे, उस समय तेरे कार का वेलोसिटी क्या था, उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। लेकिन मैं बोलूंगा कि तुम अपने घर से चले अपने दोस्त के बीच में तुम्हारा कार का एवरेज वेलोसिटी क्या था, तो वो है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। समझ आ रहा है तुम्हें? जब भी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बात करेंगे तो ये टाइम गैप बहुत छोटा हो जाए, डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाए, और डेल्टा टी बहुत छोटा को बोलते हैं इनफाइनिटिजिमल स्मॉल टाइम, और इसी को दुनिया बोलती है डेल्टा एक्स बाई। इन सिमिलर फैशन ऐसे ही अपन खूब सारा चीज निकाल सकते हैं, यानी कि सर ऐसे ही अपन लिख सकते हैं क्या, एवरेज वेलोसिटी, हाँ तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, ये होगा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम गैप। लेकिन फिर से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर बोलूं तो यहीं पे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। सर मजा दिला दिया आपने, इसी को बोलेंगे अपन डी वी बाय डी टी। अरे वाह वाह, इसी को अपन फिर से क्या बोलेंगे, इस v का वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं, तो d बाई डी टी ऑफ dx बाई डी टी, अगर इस तरीके से हो किसी चीज का एक बार डिफरेंशिएशन फिर से उसी चीज का दोबारा डिफरेंशिएशन, तो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट, इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। इस v का वैल्यू उठा के dx बाई डी टी रखा दोस्तों, तो इसको क्या बोलेंगे, डबल डेरिवेटिव, यानी कि डी स्क्वायर एक्स। इसको लिखने का ये तरीका है, पहले वाले में डी के ऊपर में 2 लिखेंगे और नीचे वाले में दूसरे वाले के ऊपर लिखेंगे 2, ये लिखने का तरीका है। डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, ये क्या है, ये भी एक्सेलरेशन को बताता है। डीवी बाई डी टी क्या है, ये भी एक्सेलरेशन को बताता है। सर क्या मजेदार चीज बता दिया आपने। अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमें देखना है चेंज, ऊपर वाले में चेंज नीचे वाले में करके, तो हम उसे बोलेंगे डिफरेंशिएशन करने से निकलता है। बोलो मजा आ गया क्या तुम्हें, जबरदस्त मजा आया क्या। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने डेवलप की, डिफरेंशिएशन का फील दिया, क्योंकि ये चीज फिजिक्स में बहुत यूज होता है। tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द कर्व, इसी को बोलते हैं डी वाई डी एक्स, इसी को बोलते हैं tan थीटा, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसी को y डैश या y प्राइम से डिनोट करते हैं। अगर इसी का मैं डबल डेरिवेटिव की बात करूं, अगर मैं बोलूं कि चलो इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन, या फिर बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव। इसको क्या लिखोगे तुम लोग, जैसे मान लो फर्स्ट डेरिवेटिव है y का, तो इसको बोलेंगे dy बाई डी एक्स, इसको बोलेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर इसी को मैं फिर से डिफरेंशिएट कर दूं डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको क्या बोलोगे जल्दी बताओ, इसको क्या बोलेंगे, y डैश या y प्राइम, फर्स्ट डेरिवेटिव, यह फर्स्ट डेरिवेटिव। y1 भी लिखते हैं, इसको ध्यान रखना, y1 भी लिखते हैं, y1 ये क्या है, ये हो जाएगा सर y2, y1 लिखो या y2 लिखो या y डैश लिखो या y डबल डैश लिखो या y डबल प्राइम लिखो, ये क्या है, डबल डेरिवेटिव है। इसको क्या रीड करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऊपर वाले में डी के ऊपर 2 लिखते हैं और नीचे वाले में आगे वाले के ऊपर 2 लिखते हैं, ये लिखने का तरीका है। तो ये क्या है, डबल डेरिवेशन का साइन, ये क्या है, सिंगल डेरिवेटिव का साइन, और ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई डी एक्स था जो तुम्हें फील करवाया अपन ने। अब सुनो, अब जिस तरीके से तुम बचपन में पढ़े थे कि 2 + 2 कितना होता है, बताना तो जरा सा, 4। क्या तुम्हें पता है कि 2 + 2 4 कहां से आता है, क्या तुम्हें पता है 2 + 2 4 कहां से आता है, नहीं, नहीं पता तुम्हें, तुम तो बस डंडी खींच देते हो 2 3, बोल देते हो 4 हो गया। किसी ने बताया तुम्हें आज तक कि 2 + 2 4 क्यों होता है, ऐसा रूल है, ऐसे नहीं कुछ हो जाता है। मजा आया कि नहीं आया। एक बुक है व्हाट इज मैथमेटिक्स, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, उसमें लिखा है ये चीज कि 2 + 2 इस दुनिया में 4 क्यों होता है। तुम तो नहीं जानते, नहीं तुम्हें बताया गया, लेकिन तुम समझ गए, तुम रट्टा मार रखे हो, 2 लाइन खींचो, 2 लाइन खींचो, यहां से यहां तक काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 हो गया 4। ये कोई रूल नहीं है भैया, ये तो तरीका बता दिया तुम्हें 2 + 2 4 बनाने का।
50 प्लस 100 बनाने का, तुम मान लिए। वैसे ही यहां पे अगर मैं लिखूं कि x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला है nxn-1। ये मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, फॉर्मूला बता रहा हूं। ये कहां से आया सर, इसका भी एक रूल है जिसको बोलते हैं एब इनिशियो मेथड, या बोलते हैं बाय डेफिनेशन, या बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। क्योंकि हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम मैथ्स अब हम कैलकुलस थोड़ी पढ़ाने लगेंगे यार। अब वो अलग बात है कि मुझे मैथ्स भी आती है भैया, मैं इंजीनियर हूं भैया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोटेक्नोलॉजी सब पढ़ लेंगे, समझ आया कि नहीं आया। खोपड़ी देके भेजा है भगवान ने। अपन हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे ना तो तगड़ा पढ़ाएंगे, संस्कृत भी पढ़ाने लगा ना वो भी तगड़ा पढ़ाएंगे, क्योंकि अपना दिमाग खुला हुआ है भैया। समझ आया कि नहीं आया। तो तुम ये मत समझो कि सर ये क्या कैलकुलस का पूरा सब चीज, हाँ। तो ये इसको सॉल्व करने का एक मेथड है जिसे बोलते हैं बाय डेफिनेशन, या फिर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या फिर एब इनिशियो मेथड। लेकिन वो अपन नहीं, अपन फॉर्मूला पढ़ लेते हैं कि x का पावर n का डिफरेंशिएशन होगा nxn-। एक एग्जांपल सेट कर लेते हैं, देखते चलो फटाफट से कि अगर एक एग्जांपल ले लूं मैं कि x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो तुम्हें ये बात बोलने में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा कि n के बदले 5 है। और ये दोनों हमेशा मैच करना चाहिए। अगर x फंक्शन है, अब ये क्या बोल दिया सर, फंक्शन, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, मान ले कांस्टेंट भी हो सकता है, या हो सकता है कुछ भी इस दुनिया में फंक्शन है तेरे लिए, ऐसा मान ले। मतलब कुछ उसका भी कुछ रूल्स है, वो एक एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू पे करता है तभी वो फंक्शन होता है। लेकिन ये सब छोड़ो, साइन एक्स फंक्शन है, कॉस एक्स फंक्शन है, लॉग एक्स फंक्शन है, टेन एक्स फंक्शन है, एक्स का पावर एन फंक्शन है, एक्स स्क्वायर फंक्शन है, एक्स फंक्शन है। अब बता तेरे को क्या दिक्कत आई, एक्स क्यूब फंक्शन है। अब बता तेरे दिमाग में क्या आ जा रहा है, 1/x फंक्शन है, आगे बोल। जो मन करे फंक्शन है, हाँ भैया फंक्शन है, क्यों टेंशन ले रहा है दोस्त, बोल तो दिया। लेकिन उसका अलग मैथमेटिक्स होता है बेटा, ठीक है, तो वो सब नहीं जानना है। तो मैं अगर बोलूं फंक्शन तो तुम्हें समझ में आना चाहिए सर, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, 1/x, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कुछ भी बोल रहे होंगे अगर मैं बोलूं फंक्शन। तो यहां पे जो भी चीज है ये वही यहां पे होना चाहिए, तभी ये चीज लगेगा। जैसे x का पावर 5 है, यहां x है, तभी हम लगा पाएंगे 5x 5-1 दोस्त, तो ये हो जाएगा 5x का पावर 4 इसका आंसर। क्या फ्रैक्शन में चलेगा, दौड़ेगा। जैसे मान लो d/dt ऑफ 1/t², ऐसा मैं पूछता हूं तुम्हें, देखो 1/t², इसको सेट करो फिर ऐसे ही, क्या लिखोगे, ये आपने बताया अभी कि ये दोनों सेम होना चाहिए, ये ऊपर जाएगा तो t का पावर -2 हो गया सर। अब फॉर्मूला लगाओ, जल्दी से लगाओ, क्या होगा, n के बदले -2 है, n x के बदले t था, ये दोनों सेम है। अरे यार x है तो x लिखोगे, हाँ t है तो t लिखोगे, बचवा लोग होगा तो बचवा लोग लिखोगे, बचवी लोग होगा तो बचवी लोग लिखोगे, टेबल होगा तो टेबल लिखोगे। लेकिन ये दोनों सेम होना चाहिए दोस्त, टेबल है तो टेबल, बचवा लोग बचवा लोग, बचवी लोग, समझ पा रहे हो कि नहीं क्या बोल रहा हूं मैं। ये दोनों सेम होगा तभी ये चलेगा, और किसी में भी चलेगा, बस सेम होना चाहिए। तो ये क्या होगा, n t n-1 -2 -1, तो क्या लिखोगे, -2t का पावर -3। फुल मजा आ रहा है दोस्त, समझते जा रहे हो। x का पावर n का कभी भी डिफरेंशिएशन पूछूंगा, 4 डालोगे, तोड़ता डालोगे, कोई भी डिफरेंशिएशन कर लोगे। अब 5 क्वेश्चन क्या 20 क्वेश्चन ऐसे ही कर लेंगे फटाफट। जैसे सपोज कर एक और क्वेश्चन ले, एक क्वेश्चन लेता जा रहा हूं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा ले चल। तो ये अब क्या है सर, मान ले √t का डिफरेंशिएशन मैंने पूछा, √t का डिफरेंशिएशन, या फिर मैं पूछूं कि √x का डिफरेंशिएशन, कोई फर्क पड़ेगा क्या। x का पूछूंगा तो x के रिस्पेक्ट में करोगे, t का पूछूंगा तो t के रिस्पेक्ट में करोगे, z का पूछूंगा तो z के रिस्पेक्ट में करोगे, तभी ये फॉर्मूला चलेगा। यहां पे अगर कुछ भी हुआ तो ये फॉर्मूला बोलेगा, हाथ उठा लेगा, भैया मैं नहीं चल रहा, मैं तो तब चलूंगा जब दोनों बराबर होगा। आ रहा है समझ में। तो ये फॉर्मूला इसको चला, तो d/dt ऑफ, यहां पे क्या लिखेगा, t का पावर 1/2 दोस्त, ये क्या होगा, n के बदले क्या है 1/2, nt n-1, ये क्या होगा दोस्त, nt, अब 1/2 में से -1 कर, ये आता है नहीं आता है तेरे को, यहाँ पे एलसीएम ले बेटा, 2 और 1 का एलसीएम 2, ये हो गया 1 - 2 तो हो गया -1/2। अब माइनस को हटाने के लिए बताया था अभी तुरंत बेसिक मैथ्स में ही कि 1/t का पावर 1/2 कर, तो ये माइनस हट जाता है, और t का पावर 1/2 को √2 लिख, तो हो जाएगा 1/2, और इसको लिख √2, तो 1/√2 को ऐसे लिखेंगे, तो 1/2। आज के बाद से एकदम रट्टा मार के रखना दो कि √t का डिफरेंशिएशन 1/2 √t होता है।
टी रूट अंडर टी का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर टी होता है। बोलो क्या समझ आ रहा है तुम लोगों को पूरा अच्छे से? कोई टेंशन की बात नहीं है। बोलो चलो रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ फटाफट से। रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ फटाफट से। तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या? हाँ, ये तरीका है लिखने का। जैसे कि तुम प्लस में लिखते थे ये वाला साइन प्लस, माइनस में लिखते थे ये वाला साइन माइनस, मल्टीप्लीकेशन का ये वाला साइन था, वैसे ही डिफरेंशिएशन का साइन है डी बाई डी एक्स या डी बाई डी टी। इसके आगे जो भी चीज लिखोगे उसका ये डिफरेंशिएट करके रिजल्ट, ये इसका साइन है डी बाई डी एक्स। जैसे प्लस के लेफ्ट में कुछ लिखते थे, राइट में कुछ लिखते थे तो प्लस करके देता था, ऐसे लिख देते थे, ऐसे ऐसे कर देते तो वो प्लस कर देता क्या? नहीं, प्रॉपर रूल रेगुलेशन से चलता। वैसे ही मेरे दोस्त ये डी बाई डी एक्स के आगे कुछ रखेंगे तो ये समझ लेगा कि मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है और ये तरीका है लिखने का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का। क्या समझते जा रहे हो? तो जैसे मैं रूट अंडर टी का डिफरेंशिएशन अभी तुरंत बताया 1/2 रूट अंडर टी, तो वैसे ही मेरे प्यारे दोस्त रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट अंडर एक्स। ये याद रखना, काफी काम का है ये काफी काम का है ये वाला। एक फॉर्मूला बताया मैंने तुम्हें अभी और 5 क्वेश्चन करा दिए। मजा आया तो तगड़ा वाला आग और दिल बरसा दो जल्दी से। पहला फॉर्मूला ये। इसी तरीके से खूब सारे फॉर्मूले हैं। साइन का फॉर्मूला है, कॉस का फॉर्मूला है, टेन का फॉर्मूला है, सेक का फॉर्मूला है, कॉस का फॉर्मूला है, 1/x का फॉर्मूला है, log x का फॉर्मूला है। तो सबका फॉर्मूला ऐसे ही देखते चलेंगे। हाँ सर चलिए अब अगला फॉर्मूला वाला लिस्टिंग देखते हैं। तो अब फॉर्मूला वाला लिस्टिंग देखते हैं, फिर इसी पेज पे 2-4 क्वेश्चन करेंगे आके। चलो तो फॉर्मूला वाला लिस्टिंग करते हैं यहाँ पे। चलो सबसे पहले तो अब क्या है, पहला वाला फॉर्मूला देखो, साइन एक्स का डिफरेंशियल, तो डी बाई डी एक्स। इधर देखो क्या बेटा, जल्दी बताओ, डी बाई डी एक्स। अब तुम्हें मैंने खूब रटवाया था क्या, साइन का बताओ किससे दोस्ती है, जल्दी बताओ। साइन का दोस्ती किससे है, जल्दी बताओ। साइन का दोस्ती किससे है, जल्दी बताओ। कॉस का दोस्ती किससे है, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, मनी मन बोलते जा रहे हो क्या। टेन का दोस्ती किससे है, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, इतना टाइम मत लगाओ। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। अरे वाह सर। फिर अगला डी बाई डी एक्स ऑफ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ क्या, सेक के बाद जल्दी बताओ फटाफट से, कॉसेक एक्स। अच्छा बहुत बढ़िया। फिर एक और बचा रह गया है टेन एक्स कॉट एक्स, अगले वाले पेज में, टेंशन मत लो। चलो अब इधर बताओ, मैंने बताया साइन का दोस्ती कॉस से और कॉस का दोस्ती साइन से। तो अब इसको भी याद रखेंगे, जहां जहां सी होगा वहां वहां माइनस आएगा, जहां जहां सी होगा वहां वहां माइनस आएगा। एक और लिख देता हूं छठा यहीं पे, कौन सा, डी बाई डी एक्स ऑफ, जल्दी बता, कॉट एक्स। क्या सी है, हाँ, तो माइनस आएगा। जहां जहां सी है वहां माइनस आएगा, कॉस में माइनस आएगा, कॉसेक में माइनस आएगा, कॉट में माइनस आएगा। याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब भी याद करना है राइट नो, अब भी क्लास में याद करवाता हूं मैं दोस्त, क्लास में। तो साइन एक्स का दोस्ती है कॉस एक्स से और कॉस का दोस्ती है साइन से। अरे वाह सर, यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, हाँ, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है। कहां से आया सर ये, फिर से वही फर्स्ट प्रिंसिपल से, बाय डेफिनेशन, नाम है रूल का, जिससे निकलता है एक पेज में एक एक आंसर निकलता है दोस्त। एक पेज सॉल्व करेंगे ना तब ये निकलेगा, फिर से एक पेज सॉल्व करेंगे तब ये निकलेगा। वो करने का कोई तरीका और कोई जरूरत नहीं है, याद रखना है साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, क्या डिफरेंशिएशन। और ये दोनों सेम होना चाहिए, एक्स है तो एक्स, टी है तो टी, यू है तो यू, वी है तो बी, तुम हो तो तुम, तुम्हारी वाली तो तुम्हारी वाली। समझ आया कि नहीं आया? और तुम्हारा वाला भी बेटा, टेंशन मत ले तो तुम्हारा वाला तो तुम्हारा वाला, ये दोनों जब तक मैच नहीं करेगा सर तो ये नहीं लिख पाएंगे अपन। तो टेन एक्स का क्या होगा सर, ये होता है सेक एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी गलत बोल दिया, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। टेन का रिलेशन सेक से बताया था मैंने तुम्हें उस दिन कल ही। और सेक का क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अरे वाह सर मजा आया। और कॉसेक का, जैसे सेक का सेक इंटू टेन है तो कॉसेक का होगा माइनस कॉसेक इंटू कॉट, खुद ही याद हो गया ना। लेकिन इस सबका फिजिक्स में कोई जरूरत नहीं पड़ता भैया, सिर्फ इसका और इसका, बस इन्हीं दोनों का यूज पड़ता है क्या, हाँ, और किसी का नहीं। क्यों लिख रहे हो, ऐसे ही लोग लिख देते हैं इसलिए लिख दे रहा हूं, समझ आया, पहले बता रहा हूं, जरूरत सिर्फ इसी का है।
इसका इसका और इसका जरूरत है, बाकी एक दो का जरूरत और आगे पढ़ने वाला है, बताने वाला हूं। तो इसका भयानक यूज है और इन दोनों का यूज है, बाकी ये याद रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे को। समझ आया कि नहीं आया? फिजिक्स के लिए बोल रहा हूं। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक इंटू टेन, कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट, और कॉट का माइनस, अरे जल्दी बोल, कॉसेक स्क्वायर एक्स। सब सेट है देखो, टेन का सेक स्क्वायर तो कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, और जहां जहां सी है वहां। अब ये फॉर्मूला के बाद 3-4 फॉर्मूला और लिखने वाला हूं मैं, जल्दी देखो। एक फॉर्मूला है ई का पावर एक्स, ये बड़ा खतरनाक है, जानते हो, ये बड़ा खतरनाक है। ये बोलता है भैया मेरे को तू डिफरेंशिएट कर या इंटीग्रेट कर, मैं नहीं हो रहा चेंज। अब बोला आगे, मैं नहीं हो रहा चेंज, नहीं हो रहा मेरा मन। तो ये ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी यही होता है, और कल परसों पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, वो भी यही होगा। तो ये होगा ई का पावर एक्स ही। अच्छा, अगला क्या है? अगला है डी बाई डी एक्स ऑफ, मैंने लॉग अभी नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ाऊंगा लॉग पूरा, क्वाड्रेटिक लॉग ये सब एक ही दिन पढ़ेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग दो तरीके का होता है, एक होता है नेचुरल लॉगरिथम। लॉग में दो चीज होता है, एक होता है बेस और एक किसका लॉग निकालना है। ये तो बेस में जब ई हो तब जो डिफरेंशिएशन है वो 1/x होता है, बेस में जब ई हो तब जो डिफरेंशिएशन है वो 1/x होता है। और बेस में 10 वाले का मैं नहीं लिखा क्योंकि ज्यादा रटवाऊंगा तो फंस जाओगे तुम, कोई जरूरत नहीं है उसका मुझे। जब लॉग का कन्वर्जन पढ़ा दूंगा कि किस तरीके से लॉग का अपन कन्वर्जन करेंगे, किसमें कन्वर्जन करेंगे सर, कि लॉग ई और लॉग 10 एक दूसरे से कन्वर्ट होता है, जब वो पढ़ा दूंगा तब करेंगे, ठीक है बिल्कुल। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो ये है बेटा, x का पावर n का डिफरेंशिएशन जो पीछे पढ़ा है, n x n माइनस 1। x का पावर n का डिफरेंशिएशन जो तुम्हें पढ़ाया है, कौन सा चीज, n x n माइनस 1, वो सबसे इंपॉर्टेंट और बेहतरीन फॉर्मूला अभी तक का है। इसी पे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं नीट। इसके बाद जो यूज होगा वो साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये यूज होगा। बाकी सारा फॉर्मूला याद रखिए, बहुत मजा आएगा, बहुत दमकदार चमकदार की बात है सर। अब आगे जो है वो क्या है सर, अब ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स, लॉग में जब बेस ई है तो 1/x। अब अगला कौन सा है सर, जल्दी से बता दीजिए। 9th नंबर वाला फॉर्मूला जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया, साइन कोस टेन एक्स का पावर n हो गया। अब कोई भी फॉर्मूला जो हमारे पास है वो नंबरिंग वाइज नहीं, अब थोड़ा सा अलग लेवल पे खेलेंगे। क्या खेलेंगे सर, अब इस फॉर्मूले का डायरेक्ट क्वेश्चन में तो ये आएगा तो ये लिख दोगे, ये आएगा तो ये लिख दोगे, ये आएगा तो ये लिख दोगे, ये सब ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस फॉर्मूला का यूज कहां पे कर सकते हैं, इस फॉर्मूला का यूज अपन कर सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, इस तरीके का क्वेश्चन। जैसे कि सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है सर, बहुत बढ़िया बात है, प्लस ई का पावर एक्स, बहुत बढ़िया बात है सर, ठीक है, 1/x² मान लो, प्लस ई का पावर एक्स प्लस साइन एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे सर, ये तो प्लस में है, हो सकता है इसी में मैं इस प्लस को हटा दूं, इस प्लस को हटा के मैं लिख दूं माइनस, तब कैसे करेंगे सर, हो सकता है प्लस के बाद मल्टीप्लीकेशन कर दूं 2 का, तब कैसे करेंगे, डिवीजन कर दूं तो ऐसे करेंगे। इसी के लिए मैंने यहां पे हेडिंग लिखा था, हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम सम, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन इन सबको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है दोस्त। तो सबसे पहला चीज हम पढ़ने वाले हैं अब, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में देखिए, सबसे पहले एडिशन रूल। एडिशन रूल बोलता है कि मान लो कोई भी फंक्शन है u, या कोई फंक्शन है v, या कोई फंक्शन है t, इस तरीके से बहुत सारा फंक्शन है, प्लस में है या माइनस में भी हो सकता है, या माइनस में भी हो सकता है, या एक प्लस एक माइनस में हो सकता है, ये प्लस माइनस किसी में भी हो सकता है। अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करते हो किसी भी के रेस्पेक्ट में, तो ये रूल बोलता है, मैं नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है, ये रूल क्या बोलता है कि इन सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो। देखने में बड़ा कॉमन सा लग रहा है, लेकिन ये डिफरेंशिएशन का रूल है, तभी अपन कर पा रहे हैं।
बात आया समझ में? तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग क्या करोगे, u का तुम डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, u का डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में। फिर क्या करोगे, v, ये क्या है, v का डिफरेंशिएशन करोगे तुम x के रिस्पेक्ट में, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लिख के। फिर क्या करोगे तुम, अगला क्या है, t का डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में। बस मैं बता रहा हूं, यहां पे सर ये दोनों तो मैच नहीं कर रहा है, u कुछ भी हो सकता है, u sin x हो सकता है, u e का पावर x हो सकता है, u x स्क्वायर हो सकता है, v कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। बोलो मजा आ रहा है तुम लोगों को? एकदम बढ़िया तगड़ा मजेदार बात हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। अब तुम्हें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताना है मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये तो हो गया सम और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल। दूसरा रूल क्या है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ये रूल प्रोडक्ट रूल के नाम से बड़ा पॉपुलर रूल है दोस्त। प्रोडक्ट रूल क्या है, जल्दी से देखो, ये u इंटू वी करके होगा, दो चीज का प्रोडक्ट होगा तो क्या करोगे, पहले वाले को बाहर कर देंगे और दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर प्लस लिख के दूसरे को बाहर करेंगे, फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। बहुत मजेदार। ये कौन सा रूल है, प्रोडक्ट रूल। दूसरा एक और रूल कौन सा है, क्वेश्चन रूल या फिर डिवीजन रूल। जल्दी से देखो, इस बार क्या करने वाले हो सर, डिवाइड करने वाला हूं u बाय v। अगर इस तरीके से है, इसका डिफरेंशिएशन आ जाए हमें x के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, किसी के भी रिस्पेक्ट में, तो पहले इसको बाहर करेंगे और ये ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। ढंग से देखते चलो, माइनस करेंगे, फिर जिसका डिफरेंशिएशन हो गया उसे बाहर करेंगे, इसका नहीं हुआ उसे अंदर करेंगे। इसमें ये चीज फिक्स है, और डिवाइडेड बाय ये जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर करेंगे, ये भूल मत जाना। इसमें ये चीज फिक्स है, ये v है, u नहीं है। क्या है, v का स्क्वायर है, v का स्क्वायर है, ध्यान रखना, v का स्क्वायर है। इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर सबसे पहले बाहर जाएगा, ये फिक्स है, डिनोमिनेटर बाहर, और न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। ऐसे डैश लिख दिया मतलब डिफरेंशिएशन हुआ। फिर माइनस करेंगे, फिर न्यूमिनेटर बाहर करेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे। दोस्त ये बात अगर पूरा समझ में आ गया तो जल्दी से वाइट टैप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो एकदम तगड़ा वाला, कि सर एकदम पूरा सेट हो रहा है हमारे दिमाग। अब इन रूल्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि अभी तुरंत एक क्वेश्चन यहां पे लिखा हूं मैं, जरा इस क्वेश्चन को करेंगे। अब जैसे मैंने बोला कि 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, e का पावर x का डिफरेंशिएशन साइन x का, तो रूल क्या बोल रहा है, सबको अलग अलग कर लो। तो यहाँ d बाई डी एक्स ऑफ, और 1/x स्क्वायर को मैंने बताया x का पावर -2 कर लो दोस्त। मैंने क्या बताया, x का पावर जल्दी बताओ, -2 कर लो दोस्त, x का पावर -2 कर लो दोस्त। फिर क्या बताया, d बाई डी एक्स ऑफ e का पावर x कर लो दोस्त। फिर क्या बताया मैंने, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x कर लो दोस्त। क्या मजा आ रहा है तुम लोगों को, क्या जबरदस्त गेम हो रहा है? हाँ सर। अब देखो इधर फटाफट से कहानी होती है। डन। ये x का पावर -2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी बताओ, nx n-1, ये n बाहर, ये x n-1 -2 -1 क्या हो गया, -3। e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, e का पावर x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x। ये देखो कितना मजेदार बात है, ये देखो कितना मजेदार, x का पावर -3, ये क्या हो गया, e का पावर x, ये क्या हो गया, माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन माइनस cos। बोलो मजा आ रहा है? ये क्या हो गया पूरा का पूरा, जल्दी बताओ। ये सम के केस में अगर हो, अब ऐसे 50 क्वेश्चन दे दूं, फटाफट तुम एकदम पूरा फोड़ फाड़ डालोगे क्या? तो इस तरीके से अपन 5-7 क्वेश्चन अभी करेंगे। फिर देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो। अगला क्वेश्चन है, मान लो फिर से कि सपोज करो डिफरेंशिएशन ऐसे हो जाए, साइन x, अच्छा x बहुत ले लिया, अब t ले लो, साइन t ले लिया मैंने, ठीक है दोस्त, डिवाइडेड बाय t क्यूब ले लिया, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यह हमेशा याद रखना, ये t के रिस्पेक्ट में होगा, तभी वो सब फॉर्मूला चलेगा जो हमने सीखा है। अगर नहीं हो तो क्या होगा सर, उसके लिए एक रूल है, पढ़ेंगे अपन, वर्ल्ड चेन रूल। वो अलग ही कहानी है दोस्त, उसमें तो मजा दिला देता हूं मैं बच्चों को। तो यहां पे अभी बेसिक चीज सब चल रहा है। तो यहां पे क्या सिखाया, ये डिनोमिनेटर को बाहर करो और डिफरेंशिएशन कर लो, किसका जल्दी से बताओ, जो ऊपर में है साइन टी, इसका डिफरेंशिएशन कर लो। फिर क्या करो, माइनस, फिर जिसका डिफरेंशिएशन हुआ वो बाहर करो, फिर जिसका बचा हुआ है डिफरेंशिएशन वो क्या करो, यहाँ टी में है तो टी लिखो, टी लिखो, ये टी क्यूब अंदर लिखो, और डिनोमिनेटर में क्या करोगे, ये जो चीज है उसका स्क्वायर, तो टी क्यूब का होल स्क्वायर क्या हो गया, टी क्यूब का होल स्क्वायर क्या होगा, टी का पावर 6 हो गया दोस्त। अब इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से फटाफट से। तो ये टी क्यूब हो गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स, नहीं है टी है तो टी लिखना, गलती मत कर देना यहां। फिर अगला माइनस साइन टी तो है,
इसको साइन टी लिख लो। ये टी का क्यूब का n(x(n-1) फॉर्मूला लगेगा, n t n-1, 3 में से 2 गया, कितना बचा जल्दी बता, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, तो ये 3t² हो गया है। बोलो हाँ है ना। डिवाइडेड बाय क्या होगा, t का पावर 6। अब इसको एलसीएम लेके कैंसिल कर देंगे, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। बोलो हाँ है ना। अगला एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो जल्दी से फटाफट से। जैसे सपोज करो प्रोडक्ट की बात करें, मान लो मैंने दे दिया यहाँ पे, जल्दी से देखो क्या दे दिया सर, मान लो मैंने लिख लिया यहाँ पे t का पावर 2 इंटू e का पावर t, ऐसा लिख लिया। ये देखो प्रोडक्ट में है ना, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया d/dt। ये t है वेरिएबल, तो t रहेगा, तभी तुम कर सकते हो डिफरेंशिएट, अदरवाइज तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। फिर क्या करना है, उसके लिए चेन रूल होगा जो मैं बताने वाला हूं। ठीक है दोस्त, मजा आ रहा है। तो देखो यहां पे 2 चीज का प्रोडक्ट है, तो क्या करा, पहले को बाहर करो या दूसरे को, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता है क्योंकि रूल में प्लस है। तो पहला बाहर, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस, दूसरा बाहर, फिर ये जो पहला है उसका डिफरेंशिएशन। आया मजा। यहां कुछ भी नहीं, यहां प्लस है। इसमें जरूरी नहीं है कि इसे बाहर करो इसे बाहर करो, अरे 2 + 3 या 3 + 2 बात तो बराबर ही है। लेकिन जो डिवीजन वाला रूल है, क्वोशिएंट रूल है, उसमें डिनोमिनेटर को बाहर करना जरूरी है। अगर वो नहीं किए तो फंस जाओगे दोस्त, अगर वो नहीं किए तो फंस जाओगे दोस्त। बोलो हाँ है ना। एकदम पसीना से ना हालत खराब हो जाता है आजकल, गर्मी इतनी प्रचंड रूप धारण कर रखी है ना, क्या बताऊं है, पूरा का पूरा हालत खराब है। ठीक है दोस्त, पूरा एकदम पूरा शर्ट भीग जाता है एकदम। लेकिन मतलब यह है कि क्या तुम्हें समय पे कंटेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या तुम्हारे लिए जान लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, क्या तुम्हारे जो कंटेंट तुम खूब सारा पैसे देकर नहीं ले सकते हो, उससे बेटर कंटेंट की गारंटी है कि नहीं है। तो यस, ये सब है, बस आपका कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लग जाइए तो बिल्कुल, यहां के अलावे एक क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो बोर्ड पे मैं नहीं पढ़ा रहा भाई। समझ आया कि नहीं आया, चाहे वो जेईई मेन हो चाहे वो नीट हो, तुम लोग लगो पास। अगला एक और क्वेश्चन, अच्छा इसका आंसर लिख लीजिए, t² हो गया, e का पावर t का डिफरेंशिएशन हो गया e का पावर t ही बोला था, सेम होता है अगर ये दोनों मैच कर जाए तो, प्लस e का पावर t तो बाहर है, डिफरेंशिएशन उसी का करेंगे जिसके पीछे d/dt लगा हुआ है या d/dx लगा हुआ है या d/dz लगा हुआ है। t² का हो गया 2t, कैसे किया सर, n t n-1, 2 में से 1 को घटाया, कितना हुआ आंसर 2t। बोलो हाँ है ना, मजा आया बेटा, पक्का का पक्का एकदम। अब देखो, अब जब तुम्हें मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया प्रोडक्ट रूल का, एक क्वेश्चन करवा दिया डिवीजन रूल का, एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया एडिशन सब्ट्रैक्शन का, तो इसके ऊपर 20 क्वेश्चन मैं तुम्हें 10 क्वेश्चन मैं तुम्हें लिख के दूंगा, वो 10 के 10 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करके लाना है भाई। एक रूल और सिखा रहा हूं, एक और रूल क्या है सर, एक रूल क्या है और कि थोड़ा सा रूल्स को और बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा वेटेज दे रहे हैं। जैसे सपोज करो कभी कभी क्या होता है, कोई कांस्टेंट होता है और उसके बाद कोई भी वेरिएबल होता है, जैसे कि k इंटू fx कोई वेरिएबल है, ऐसा मान लो, इसको जनरल भाषा में ऐसे लिखते हैं। तो तुम क्या करोगे, कांस्टेंट को बाहर कर दोगे और फिर ये जो भी है इसका डिफरेंशिएशन करोगे। जल्दी से देखो, अच्छा सर बहुत मजे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ले, जल्दी से क्वेश्चन ले बेटा, कौन सा क्वेश्चन लेंगे सर, सपोज कर ले मैंने बोला कि बेटा 3 sin x का डिफरेंशिएशन बता, तो तू क्या करेगा बच्चे, ये 3 सर कांस्टेंट है ना, बाहर कर देंगे और sin x का डिफरेंशिएशन कर देंगे। बोलो गलती करोगे क्या, कैसे गलती कर सकते हैं सर, आप पढ़ा रहे हो, sin x का डिफरेंशिएशन cos, तो ये बोल रहा है कांस्टेंट बाहर कर दो और जो भी फंक्शन है sin cos tan t ये वो उसका डिफरेंशिएशन कर दो, ये हो जाएगा 3 cos x। बोलो कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी, मजे में चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। अब सुनना ध्यान से, ऐसे ही सपोज करो मैं क्या करूं, यहां पे एक और एग्जांपल ले, जल्दी से देख, जैसे कि मान लो क्या सर, e का पावर t डिवाइडेड बाय 4 का डिफरेंशिएशन कोई बोलता है करने के लिए, तो क्या करोगे तुम, ये वेरिएबल t है अभी, तो जो वेरिएबल है, जैसे यहां एंगल वेरिएबल होता है, यहां पावर वेरिएबल है, इस तरीके से इसको बोलते हैं वेरिएबल जो चेंज कर पाए, वही सेम होना चाहिए तभी डिफरेंशिएट कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहां पे 1/4 बाहर कर देंगे दोस्त, क्योंकि कांस्टेंट 1/4 है, और क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में e का पावर t को डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, e का पावर t का डिफरेंशिएशन e का पावर t होगा डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। बोलो मजा आ रहा है तुम्हें। अब एक और रूल देखो, ये रूल्स को ऐसे कवर कर दे रहा हूं जहां पे नया रूल आ रहा है, एक और रूल देखते हैं सर,
कौन सा रूल है? अब देखो जैसे कि मान लो अभी तक मैंने बोला साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सब चेंज हो रहा है सर। अगर मैं बोलूं कि एक ऐसा चीज जो चेंज ही ना करे, फॉर एग्जाम्पल कांस्टेंट, फॉर एग्जाम्पल कांस्टेंट, क्या मतलब सर? जैसे सपोज करो कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मुझे करना है। कांस्टेंट क्या हो सकता है पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा चीज जो चेंज ही ना करे जीवन में, फॉर एग्जाम्पल एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। कांस्टेंट का एग्जांपल लो जल्दी से तुम। कांस्टेंट क्या हो सकता है? कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि 3 का वैल्यू 3 ही रहेगा भैया, 3.01 नहीं हो सकता है। एक्स का वैल्यू कुछ हो सकता है, तुम कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूं 3 तो 3 ही है। 5 तो 5 ही है। 1/2 तो 1/2 ही है, माइनस हो प्लस हो, ये क्या है? कांस्टेंट है। ये किसी भी टाइम पे 3 रहेगा, किसी भी यहां पे रखो, या तू छत पे चला जाए 3 ही रहेगा, या तू अपने नानी माँ के चला जाए 3 रहेगा, या अपनी दोस्त के साथ घूम के आ जाए 3 रहेगा, तू मॉल में चला जाए 3 रहेगा, या बाइक पे घूमता रहा 3 रहेगा। तो ये क्या है? कांस्टेंट है जो अपना वैल्यू चेंज ही नहीं करता है। फिर बोलू मैं पाई का वैल्यू कितना है? फिक्स है, 22/7 ही होगा। ठीक है, ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है, फिक्स है। जैसे मान लो और कांस्टेंट कौन सा पढ़ते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ते हैं जी, उसका वैल्यू फिक्स है, जीवन में कभी चेंज नहीं होने वाला है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पढ़ते हैं के, ये फिक्स है, ये यही रहेगा। जैसे कि पढ़ते हैं और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट होता है जो के से ही डिनोट करते हैं, लेकिन जान के मैंने ऐसा लिख दिया। ये सब क्या है? कांस्टेंट्स है जिसका वैल्यू फिक्स है भैया, चेंज नहीं होने वाला है। तो जो चीज चेंज ही नहीं होने वाला है, मैं बोल रहा हूं उसका रेट ऑफ चेंज बताओ। तो तुम बोलोगे भैया पगला गए बाका, बोलो, तुम यही बोलोगे पगला गए बाका। जो चीज चेंज ही नहीं हो रहा है भैया उसका रेट ऑफ चेंज क्या बता सकते हैं? तुम, मैं बोल रहा हूं तू चेंज ही नहीं हो रहा है, तो तेरा रेट ऑफ चेंज क्या होगा? कुछ भी नहीं। इसीलिए किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा बता तू? 0 होगा, क्योंकि भैया वो डेरिवेटिव क्या देगा? वो तो रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज ये पैदा ही नहीं कर रहा है, तो कहां से बताओगे सर आप? रेट ऑफ चेंज ये पैदा ही नहीं कर रहा है, कहां से बताओगे सर? रेट ऑफ चेंज ये पैदा नहीं कर रहा है, कहां से बताओगे सर आप? तो देखो, मैंने तुम्हें पूरा फॉर्मूला की नंबरिंग कराई है आज, तुम्हें ये सब क्वेश्चन करवाया है। ये सारे फॉर्मूला को 15-20 बार लिख लेना। मैं तुम्हें 20 क्वेश्चन का होमवर्क दे रहा हूं दोस्त, ये सारे फॉर्मूले को वहां पे इंप्लीमेंट करना है। 1-2 क्वेश्चन और हमारे सामने तुम्हारे लिए आ रहा है। जैसे सपोज करो, अब फिजिक्स में क्वेश्चन कैसा आएगा सर? फिजिक्स में क्वेश्चन आएगा x = 3t² प्लस 5t -6, इसका डिफरेंशिएशन करो। क्या पूछेगा? पोजीशन ये है, वेलोसिटी बताओ। देखो अब फिजिक्स घुसा रहा हूं मैं। तो dx/dt होता है v, ये मैंने अभी बताया था तुम्हें। तो v क्या होता है? dx/dt, यानी कि x का फर्स्ट डेरिवेटिव को बोलते हैं, तो अपन लिखेंगे dx/dt। ये क्या हो जाएगा बेटा? v। अच्छा, करो इसको डिफरेंशिएट। अभी बताया इस कांस्टेंट को बाहर कर दो और t² का डिफरेंशिएशन कर दो। अभी तो मैं लिख रहा हूं, अगली बार सीधा आंसर लिखूंगा। कांस्टेंट को बाहर करो, t का डिफरेंशिएशन करो, बहुत मजा आएगा। फिर यहां पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करो, बहुत मजा आएगा। अब देखो, ये देखो, t² का डिफरेंशिएशन हो गया 2t और यहां पे हो गया 3। ये dt/dt कितना हो गया? 1। ये क्या हो गया? 6, एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो ये कितना हो गया? 3 × 6t प्लस 5। ये क्या हो गया? वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन हो गया। अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछता, बताओ वेलोसिटी जब टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड हो, देखो इंस्टेंटेनियस बता रहा है ना, मैं बोलूं बताओ वेलोसिटी जब टाइम का वैल्यू 5 सेकेंड हो, तो ये क्या बता रहा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूं, फाइंड v, देखते चलो, फाइंड v एट t = 2 सेकेंड। तो t का वैल्यू निकाल लिया अपन ने, v का वैल्यू निकाल दिया डिफरेंशिएट करके। अब इस t के जगह पे रखेंगे 2 सेकेंड, तो v एट t = 2 सेकेंड को मैं ऐसे लिखूंगा। तो t का वैल्यू 2 रखो, तो ये जगह 6 × 2 + 5 हो गया 12 + 5 कितना हो गया? 17। और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड दोस्त, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से मैं फर्स्ट डेरिवेटिव से वेलोसिटी निकाल सकता हूं। इसी क्वेश्चन में पूछ सकता हूं बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक और डेरिवेटिव करो। अब इसी क्वेश्चन में मान लो मैंने पूछा, कॉपी करा क्वेश्चन को, मैंने बोला फाइंड v नहीं, मैंने बोला फाइंड a। मैंने क्या बोला? फाइंड a बेटा। अच्छा,
ए क्या होगा? v होता है dx बाई dt, और a क्या बताया था अभी मैंने? d ऑफ dt ऑफ dx बाई dt, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव बताया मैंने दोस्त। क्या बताया? सेकेंड डेरिवेटिव। इसी को क्या लिखोगे? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। यानी कि अब ये दूसरा क्वेश्चन तैयार है सर आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन तैयार है सर। अभी आपने निकाला भी, अब ये क्या है? ये क्या है जल्दी से बताओ। एक्चुअल में ये है v, तो इसी को तुम कर सकते हो dv बाई dt। तो जो तुमने v निकाला है इसको फिर से अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो a मिल जाएगा। जो तुमने v निकाला है उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दूं तो a निकल जाएगा। बोलो हाँ है ना? तो मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू dv बाई dt। तो फिर से क्या करना पड़ेगा? इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोस्त। ये 6t प्लस 5 को, 6t प्लस 5 को, तो ये क्या होगा? 6 बाहर, हाँ ये हो जाएगा dt बाई dt, और ये क्या? 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ऐसा। तो dt बाई dt क्या होगा? फॉर्मूला लगाओ। कौन सा फॉर्मूला? x का पावर n। फॉर्मूला लगाओ जल्दी, x का पावर n। देखो जल्दी से क्या होने वाला है। फॉर्मूला लगाओ जल्दी से, x का पावर n। जैसे मैं बोलूं dx बाई dx, फॉर्मूला क्या लगाओगे? x का पावर n, n क्या है? 1, तो क्या लिखोगे? 1x 1 माइनस 1। क्या लिखोगे? 1x का पावर 0, और एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो गया? 1। यानी कि dx बाई dx क्या होगा? 1। ऐसे ही dt बाई dt क्या होगा? जल्दी बता। इसमें फॉर्मूला लगाओ, nt n माइनस 1, कुछ भी नहीं है मतलब पावर 1 है, ये भी क्या होगा? 1। अगर मैं बोलूं du बाई du क्या होगा, तो क्या बोलोगे? 1। ये दोनों अगर बराबर है, मैं बोलूं dx स्क्वायर बाई dx स्क्वायर क्या होगा? क्या बोलोगे? 1। ये दोनों अगर बराबर है तो क्या होगा? 1। कौन सा फॉर्मूला चल रहा है? x का पावर n। एकदम तुम्हारे ब्लड सेल के अंदर ये सब घुस जाना चाहिए आज तो बेटा। तो ये dt बाई dt कितना हो गया? 1, और ये कितना होगा? 0। तो हो गया क्या? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब समय कुछ भी हो, ये तो कांस्टेंट आ गया, यानी कि ये टाइम से इंडिपेंडेंट है बेटा। किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन जो होगा वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, चाहे 2 लो या 2000 सेकेंड की बात करो, क्योंकि टाइम का फंक्शन आया ही नहीं, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ही काइनेमेटिक्स फॉर्मूला पढ़ते हैं। ये सारे के ऊपर आज मैं डीपीपी दूंगा, जिसमें कि 15-20 क्वेश्चन आएगा। अपन है नायाब सीरीज में, जहां पे मैंने एकदम मिशन बना रखा है कि फिजिक्स नीट वाले के लिए तो डर खत्म कर दो 180 आउट ऑफ 180, और जेई मेंस का हर एक लेवल अपन टच करेंगे PYQ तक, और नीट का PYQ तक, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो कहीं का। डीपीपी अपन दे रहे हैं और नोट्स आदित्य आनंद टेलीग्राम ग्रुप पे। बस आप लोग खूब सारा शेयर करते रहिए। कल टेस्ट है, पूरा तैयार कर लीजिएगा, जितना अभी तक पढ़ाया है उन सब में से आएगा। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, आप लोग ऐसे ही प्यार बनाते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और खूब सारा मजे लेते रहिए फिजिक्स का, क्योंकि यहां जो पढ़ा रहे हैं ना, इसके बियॉन्ड और कुछ नहीं होता है नीट जेईई लेवल में, मेंस में। ठीक है ना फिजिक्स? तो लोग हवाबाजी करते रहेंगे, अपन तो जान लगा के पढ़ते रहेंगे। तुम्हें मतलब है कि सिलेक्शन लेना है, तुम्हें मतलब है फिजिक्स सीखना है, और ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि जो पढ़ा रहा हूं वहीं से आएगा। 10 साल में आज तक मेंस में और नीट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जो क्लास नोट्स में नहीं है, तो इस बार कैसे होगा? इसीलिए इस बार तो खुले मैदान में उतरे हैं बेटा, ताकि दुनिया देखे कि यूट्यूब पे लेक्चर है ना, जाके मिला के आ जाओ। टेलीग्राम पे नोट्स है ना, मिला के आ जाओ। नीट और जेईई मेन के बाद बोलूंगा मैं, सारे क्वेश्चंस वहीं से आएंगे जो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस, डीपीपी टेस्ट और पूरा करवा रहा हूं। आप लोग बस लग जाओ, सिलेक्शन यहीं से होगा और इसी साल होगा। थैंक यू, लव यू, बाय बाय बच्चा लोग।